नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राणम भारत और मैं हूं आपका होस्ट शिवम चौहान। दोस्तों, क्या आपने कभी रात को आसमान में टिमटिमाते तारों को देखा है और सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा क्या स्थान है? इस असीम अंतरिक्ष में ऐसी कितनी ही घटनाएं, कितने ही रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में हम अभी तक जानते भी नहीं हैं। आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों की खोज करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने जिंदगी में बहुत सी बड़ी चीजें देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल है? हमारी पृथ्वी, जहां हम रहते हैं, जहां इतने सारे देश हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, यह इस ब्रह्मांड में एक छोटे से कण से भी ज्यादा छोटी है। हमारा सूर्य, जो हमें रोशनी और गर्मी देता है, वह भी इस ब्रह्मांड में एक मामूली सा तारा है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है? सूर्य तो इतना बड़ा है कि उसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। हमारी आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, उसमें ऐसे अरबों खरबों तारे हैं और ऐसी ही अरबों खरबों आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी का क्या स्थान होगा? एक रेगिस्तान में एक रेत का कण। जी हाँ दोस्तों, हमारी पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड में इतनी ही छोटी है। ये सोचकर ही मन में एक अजीब सी सिहरन पैदा होती है। हमारी सारी परेशानियां, हमारी सारी चिंताएं इस विशाल ब्रह्मांड के सामने कितनी तुच्छ हैं। तो आइए आज हम इस ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं और उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। दोस्तों, हम जो कुछ भी देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सब पदार्थ से बना है। पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, ग्रह, तारे, सब कुछ। लेकिन ये सारा पदार्थ ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। बाकी का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। डार्क मैटर प्रकाश को न तो सोखता है और न ही वापस फेंकता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल आकाश गंगाओं को बांधे रखता है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के फैलाव को गति दे रही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का 70% हिस्सा है। क्या हम इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे? ये तो समय ही बताएगा। दोस्तों, आपने शनि ग्रह का नाम तो सुना ही होगा। यह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और अपनी खूबसूरत रिंग्स के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि ग्रह के बारे में एक और दिलचस्प बात है? अगर हम शनि ग्रह को पानी में डाल दें तो वह तैरेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। शनि ग्रह डूबेगा नहीं, बल्कि पानी में तैरेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि ग्रह का घनत्व पानी से भी कम है। घनत्व किसी वस्तु के भार और उसके आकार का अनुपात होता है। शनि ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है, जो कि पानी से बहुत हल्की होती हैं। इसलिए अगर हम शनि ग्रह को एक विशालकाय बाथटब में डाल दें तो वह बत्तख की तरह पानी में तैरेगा। यह सोचकर ही हंसी आती है ना? लेकिन यह सच है। ब्रह्मांड अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ है और शनि ग्रह का तैरना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम पृथ्वी पर कूद तो सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में नहीं कूद सकते? ऐसा क्यों है? इसका जवाब है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जो ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमें अपनी ओर खींचता है, इसलिए हम पृथ्वी पर टिके रहते हैं और गिरते नहीं हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर कूद सकते हैं। जब हम कूदते हैं तो हम असल में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 6 गुना ज्यादा है। इसलिए अगर हम चंद्रमा पर कूदें तो हम पृथ्वी की तुलना में 6 गुना ऊंचा कूद पाएंगे। इसी तरह मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कम है, इसलिए हम मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तुलना में ज्यादा ऊंचा कूद पाएंगे। लेकिन अगर हम बृहस्पति ग्रह पर जाने की कोशिश करें तो हम कूद ही नहीं पाएंगे। बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा है कि हम वहां जमीन पर ही चिपके रहेंगे। तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल है और यह हमारे ब्रह्मांड को एक साथ बांधे रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, जब हम रात को आसमान में तारों को देखते हैं तो हमें लगता है कि वे हमसे बहुत दूर हैं, और यह सच है, तारे हमसे बहुत ही ज्यादा दूर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम जो तारे देखते हैं वे असल में उस समय वहां होते ही नहीं हैं? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है।
इसका मतलब है कि हम जो सूर्य देखते हैं वह असल में 8 मिनट पहले का सूर्य होता है। इसी तरह तारों से आने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। इसलिए जब हम किसी तारे को देखते हैं तो हम असल में लाखों करोड़ों साल पहले का तारा देख रहे होते हैं। हो सकता है कि वह तारा अब वहां मौजूद ही ना हो सकता है कि वह तारा लाखों साल पहले ही नष्ट हो चुका हो। ये सोचकर ही अजीब लगता है ना? हम अतीत में झांक रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। यह समय का अद्भुत खेल है जो हमें रात में दिखता है। दोस्तों, हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं कि सूर्य पीले रंग का होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सच नहीं है? अंतरिक्ष से देखने पर सूर्य सफेद रंग का दिखाई देता है। हमारे वायुमंडल के कारण ही हमें सूर्य पीले रंग का दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह हवा में मौजूद कणों द्वारा बिखर जाता है। नीले और बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है, इसलिए वे ज्यादा बिखरते हैं। इसके विपरीत लाल और पीले रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, इसलिए वे कम बिखरते हैं। यही कारण है कि हमें सूर्य पीले रंग का दिखाई देता है, जबकि असल में वह सफेद रंग का होता है। सूर्य के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि वह अपनी धुरी पर घूमता है। सूर्य को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 25 से 35 दिन लगते हैं। यह सोचकर ही अचंभा होता है कि यह विशालकाय तारा लगातार घूम रहा है और हमें उसकी गर्मी और प्रकाश मिल रहा है। दोस्तों, आपने धूमकेतु के बारे में तो सुना ही होगा। धूमकेतु बर्फ, धूल और गैसों के गोले होते हैं। जब ये सूर्य के पास आते हैं तो इनकी बर्फ पिघलने लगती है और एक लंबी पूंछ बन जाती है। हेली नाम का एक प्रसिद्ध धूमकेतु है जो हर 75 साल में पृथ्वी के पास से गुजरता है। धूमकेतु कोल्ड वेल्डिंग नामक एक प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। कोल्ड वेल्डिंग में दो धातुओं को बिना गर्मी के जोड़ा जाता है। अंतरिक्ष में हवा नहीं होती, इसलिए धातुओं पर जंग नहीं लगता। जब दो धातुएं अंतरिक्ष में एक दूसरे को छूती हैं तो वे जुड़ जाती हैं। यह प्रक्रिया सिर्फ अंतरिक्ष में ही संभव है। दोस्तों, ब्रह्मांड रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ है। यहाँ कुछ और रोचक तथ्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे। पहला, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा ग्रह है जो पूरी तरह से हीरे से बना हुआ है? इस ग्रह का नाम 55 कैंट्री ए है और यह पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। दूसरा, मंगल ग्रह पर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है जिसे ओलंपस मॉन्स कहा जाता है। यह पर्वत माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। तीसरा, बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल लाल धब्बा है जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। यह धब्बा असल में एक विशाल तूफान है जो सदियों से चल रहा है। चौथा, अंतरिक्ष पूरी तरह से खाली नहीं है। यहाँ धूल, गैस और अन्य कण मौजूद हैं जिन्हें इंटरस्टेलर माध्यम कहा जाता है। और पांचवा, न्यूट्रॉन तारे ब्रह्मांड में सबसे घनी वस्तुओं में से एक हैं। 1 चम्मच न्यूट्रॉन तारे का वजन पृथ्वी पर 1 अरब टन से भी ज्यादा होगा। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं दोस्तों। ब्रह्मांड में अनगिनत अजूबे छिपे हुए हैं जिनके बारे में हम अभी तक जानते भी नहीं हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों में से एक सबसे बड़ा रहस्य है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में अरबों खरबों तारे हैं। क्या यह संभव है कि इनमें से किसी भी तारे के आसपास कोई ग्रह न हो जहां जीवन संभव हो? वैज्ञानिक लगातार ऐसे ग्रहों की तलाश कर रहे हैं जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हों। ऐसे ग्रहों को गोल्डीलॉक्स ग्रह कहा जाता है। गोल्डीलॉक्स ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जो अपने तारे से इतनी दूरी पर स्थित होते हैं कि वहां पानी तरल अवस्था में मौजूद रह सकता है। पानी जीवन के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। अभी तक वैज्ञानिकों ने कई ऐसे ग्रह खोज निकाले हैं जो गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित हैं, लेकिन अभी तक यह साबित नहीं हो पाया है कि इन ग्रहों पर जीवन मौजूद है या नहीं। अंतरिक्ष में जीवन की तलाश जारी है और हो सकता है कि आने वाले समय में हमें इसका जवाब मिल जाए, लेकिन तब तक यह रहस्य बना रहेगा। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों पर। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। ब्रह्मांड के ये रहस्य हमें यह सिखाते हैं कि हम कितने छोटे हैं और जानने के लिए कितना कुछ अभी बाकी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल प्रणाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।